हेलो विद्यार्थियों। जो भी विद्यार्थी 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हिंदी व्याकरण पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि इससे जो है हिंदी व्याकरण से 50 क्वेश्चन के करीब रहता है। टोटल तो 100 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहता है, जिसमें हिंदी व्याकरण से 50 नंबर रहेगा और 50 नंबर के लगभग आपको किताब से ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो व्याकरण पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जो है इसमें जो है देखिए 19 चैप्टर हम लिख दिए, 19 चैप्टर टोटल है। जो है आपको एक एक करके हम सब पढ़ाएंगे, जो है इसी तरह जो है लिख कर हम समझा देंगे, जो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। जो है तो हम लोग पहले वर्ण स्टार्ट करते हैं। जो तब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और हम लोग जो है वर्णमाला को समझेंगे। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। देखिए एक चीज हम लोग पहले सीखते हैं, व्यंजन वर्ग 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो स्पर्श वर्ण जो है 25 होते हैं और अंतःस्थ वर्ण 4 होते हैं, ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। तो 25 और 4 जो है 29, 29 और 4 33। व्यंजन वर्ग कुल 33 होते हैं। स्वर्ण वर्ण जो है 11 होते हैं, जिसमें ओ आ हर्षा ई दुर्गा ये सब जो है जो दिखाई दे रहा है सब स्वर्ण वर्ण है। चलिए हम लोग थोड़ा लिपि के बारे में जानते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी, मराठी, पंजाबी, नेपाली सभी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये सब याद रखना है। यदि ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जो है कि संस्कृत को किस लिपि में लिखी जाती है, तो हो जाएगा देवनागरी लिपि। और सबसे पुरानी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। चलिए हम लोग जानेंगे जो है अक्षरोह ज्ञोसरोह को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है संयुक्त वर्ण कहा जाता है, जिसकी संख्या 4 होते हैं। अक्षरोह ज्ञोसरोह 4 को होता है संयुक्त व्यंजन। अयंगवार जो है अनस्वर और अविसर्ग को, जिसमें 2 होता है, ये अयंगवार होता है। और द्विगुण व्यंजन जो है ये भी 2 होते हैं। चलिए क्वेश्चन जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तभी हम बताएं कि देखिए यहाँ स्वर्ण और व्यंजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। जो है वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या बताएं, तभी हम तुरंत पढ़ाएं। ऊपर में जो है देखिए स्पर्श वर्णों की संख्या जो है 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या बताएं, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। चलिए एक चीज हम लोग सीखेंगे, स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। एगो हर्षव वर्ण होते हैं, दूसरा दीर्घ वर्ण होते हैं, तीसरा प्लुप्त वर्ण होते हैं। चलिए स्वर्ण वर्ण के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जिसका उच्चारण में एक मात्रा हो उसे हर्षव वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण में 2 मात्रा हो उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण में 3 मात्रा हो उसे प्लुप्त वर्ण कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हर्ष वर्ण में कौन कौन अक्षर आते हैं ये थोड़ा देख लीजिए। जो हम अभी तुरंत समझाएं कि हर्ष वर्ण जो है में एक मात्रा आता है, तो ओ ई हर्षहु। दीर्घ वर्ण में जो है 2 अक्षर आते हैं। अभी हम थोड़ा समझाएं, 2 मात्रा, तो आ कर, दुर्घी कर, दुर्गु कर जो है। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो जैसे हम लोग क वर्ग का उच्चारण बोलता है, कोई भी पूछता है कि क का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है।
टो वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, पो वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। देखिए हम बोले को, तो ये सिर्फ को के लिए नहीं है, ये को से अंगों तक कुछ भी पूछे, गो पूछे, घो पूछे, कुछ भी पूछे, यानी को खो गो घो अंगो पूछेगा तो कंठ होगा, चो छो जो झोइया पूछेगा तो तालु होगा, टो ठो डो ढो नो पूछेगा तो मूर्धा होगा, तो थो दो धो नो होगा तो दंत होगा, पो फो वो भो मो होगा तो ओष्ठ होगा। योर लोबो का कोई ट्रिक नहीं है, इसमें 3 को याद रखना है, तालम स्व के तालु, मूर्धन स्व के मूर्धा, दंत स्व के दंत, इसका होता है। चलिए एक चीज समझ लेते हैं कि अक्षो किससे मिलकर बना है, तो को हलंत और सो हलन से अक्षो बना है। त्रो जो है तो हलंत और रो हलंत से त्रो बना है। ज्यो जो है जो हलंत और यो हलंत से ज्यो पूछे, कभी कभी पूछ देता है कि ज्यो जो है किससे बना है। चलिए हम लोग जो है थोड़ा समझते हैं, जो कोई भी व्यंजन में हलंत लगने से वह आधा हो जाता है, जैसे को में हलंत लग गया तो आधा हो जाएगा। जो अल्प प्राण सभी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा और एगो अंतस्थ अंतस्थ, ये सब अल्प प्राण कहलाएंगे। महाप्राण महाप्राण सभी वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्ण वर्ण। वर्ग कहने का मतलब हो गया को खो, जैसे जो है को खो गो अंगो, जैसे मान लिखिए हम जो है को वर्ग, यानी को खो से अंगो तक वर्ग में आ जाएगा जो है महाप्राण में। अब देखिए जो है जैसे क्वेश्चन हो गया, जो है जैसे क्वेश्चन से समझिए अल्प प्राण और महाप्राण जो है क्वेश्चन से समझिए। पो क्या है, जैसे पो है अपने में, पो फो यानी पो हो गया मतलब पहला। देखिए सभी वर्ग का पहला क्या है, अल्प प्राण, तो यहाँ आंसर आया है अल्प प्राण। तो दो नो कौन सा प्राण है, तो हो गया शुरू में यानी पहला, दो तो थो दो, तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। देखिए ये जो हो जाएगा अल्प प्राण। खो हो गया दूसरा, तो दूसरा जो है किसमें है, महाप्राण। इसी तरह ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है। चलिए योरो लोबो है अंतस्थ व्यंजन, इसको याद रखना है। तालम सो मूर्धन सो दन सो हो क्या है, उष्म व्यंजन है। चलिए घोष और अघोष के बारे में समझते हैं। घोष 3, 4, 5 और इसमें जोड़ दिए अंतस्थ, और एक स्वर जो भी स्वर है वो सब घोष में आएगा। वो घोष में आएगा 1, 2 मतलब मेरा कहने का मतलब है कि को खो गो घो अंगो, तो को खो गो घो अंगो मतलब गो यदि रहेगा तो घोष होगा उगन, यदि को रहेगा तो जो है अघोष होगा। जो है जैसे हम लिख के समझा देते हैं। देखिए जो है को खो, ये हो गया जो खो गो। देखिए तीसरा यानी को खो गो, ये हो गया तीसरा, तो तीसरा हो गया तो ये गो हो जाएगा, घोष हो जाएगा। उगन मतलब को हो जाएगा, जो है ये हो जाएगा अघोष। दूसरा क्या होगा, ये भी हो जाएगा अघोष। पो क्या है, तो पो देखिए शुरू में आता है पो मतलब पहला मत है, पहला क्या है, पहला है अघोष। नो क्या है, नो आएगा पचमा में, तो पचमा क्या है, घोष। इसी तरह क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछता है जो है, तो इसको जो है 1-2 बार देख लीजिएगा जो है। चलिए आज जो है आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि VVI है, खो का उच्चारण कहाँ से होता है। तो खो का उच्चारण हम बताएं, यानी कि को खो जो भी अंग होगा वो कंठ से होगा, तो इसका जो है क्या होगा, जो है कंठ होगा। जो है देखिए फो का उच्चारण कहाँ से होगा, जो है हम बताएं इसका जो है
ओष्ठ से होगा। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या बताएं, तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होता है। टो वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो टो वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसका हो गया सी। 5 नंबर में स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तो स्व का उच्चारण स्थान जो है, जिसे ये है, देखिए जो तालम से मूर्धन स्व दन स्व है, तो दन स्व होगा दंत से। स्व तालम स्व मूर्धन स्व दन स्व हो को क्या कहते हैं, जो इसको जो है बताए हैं, जो है पीछे जो है इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण, इसमें देखना है कि घोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें घोष वर्ण यानी कि ये हो जाएगा नो जो है। अब देख लीजिएगा वो जो हम बताए हैं जो है घोष वर्ण। अब बोल रहा है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी नंबर जो है आई में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अघोष है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अघोष है, 1 और 2, यानी कि 9 नंबर का हो जाएगा 100 जो है। चलिए 10 नंबर, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षतरोग्यों को क्या कहते हैं, अक्षतरोग्यों को कहते हैं जो संयुक्त व्यंजन। चलिए तालम से मूर्धन्य दंसो को क्या कहते हैं, इसको जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं जो। अगला क्वेश्चन है, ई दुर्घीकर कौन सा वर्ण है, तो दुर्घीकर में जो है ये हो जाएगा दीर्घ वर्ण, 2 अक्षर का है जो है, तो हो जाएगा जो है दीर्घ वर्ण। उसके बाद देखिए अक्ष किसके अंतर्गत आते हैं, अक्ष जो है बोल रहा है कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो अक्ष आ जाएगा जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, इसमें होगा संयुक्त वर्ग वर्ण। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर मतलब 2 अक्षर वाला, देखना है दीर्घ स्वर मतलब 2 अक्षर, तो इसमें देखिए ओ है, दुर्घीकर है, मतलब 2 अक्षर यही है, बाकी बात सब जो है 1 अक्षर है। ज्यों संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से बना है, ज्यों के बारे में, तो ज्यों जो है देखिए इस बताएं हम जो है ज्यों जो है जो और यों से बना होगा जो है, हम बताए हैं जो है। चलिए थोड़ा शब्द के बारे में समझते हैं जो, तब वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, एगो तत्सम होते हैं, एगो तद्भव होते हैं। जैसे तद्भव देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो तद्भव इस तरह ऑप्शन में दिया रहेगा, तद्भव। जैसे तत्सम हो गया जो है तत्सम, संस्कृत के मूल शब्द को, जैसे कि संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम मतलब जो है अग्नि मयूर, ये सब जो है तत्सम है। और तद्भव हो गया ये अग्नि का एक दूसरा रूप, जैसे आग बोलते हैं, तो मयूर को मोर बोलते थे, ये हो गया तद्भव। देशज जैसे कि हो गया, देशज मतलब जिसका जन्म देश में हो, जैसे लोटा, लुंगी, डोरी, खिचड़ी, ये सब जो है अपना देश का भाषा है, लोटा, लुंगी, डोरी, खिचड़ी। विदेशज तो जिसका जन्म विदेश में हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, ये सब जो है सारा सब विदेशी भाषा है, यानी ये सब विदेशज है। थोड़ा देख लीजिए रचना या बनावट, तो रचना या बनावट जो है रूढ़ शब्द में यौगिक शब्द योग रूढ़, ये सब उतना नहीं पूछता है जो। रूपांतरित या परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। चलिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है। खेत शब्द है, इसमें देखना है कि खेत शब्द क्या है, तो ये जो है तद्भव है। आग कौन सा शब्द है, अभी तुरंत बताएं, आग जो है तद्भव शब्द होगा। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव में टिक मारते हैं, खेत होगा जो है तद्भव होगा, आग जो है आग भी जो है तद्भव ही होगा। बोला निम्न में से कौन सा योजक है, तो योजक देखिए ये हो गया, ये कोमा हो गया, ये जो है प्रश्नवाचक है, ये जो है हम बताएं उसमें जो ऑब्जेक्टिव जो है
चलिए भिक्षा शब्द कौन सा है? भिक्षा शब्द होगा जो है ये संस्कृत भाषा है, यानी तत्सम हो जाएगा जो, इसका चार का ये हो जाएगा जो। यदि भिक्षा दे ले तो तत्सम होगा, यदि भीख दे रहता तो ये तद्भव होता जो है। पंख शब्द कौन सा है? तो पंख शब्द होगा जो है तद्भव हो जाएगा जो। चलिए पहला चैप्टर समाप्त हुआ जो है, अब दूसरा में आए हैं जो है, तो इसमें जो है संज्ञा है जो। हम तो आर्ट्स या ये सब नहीं पढ़ाते, हम साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन सोचे थोड़ा जो है बच्चे लोग को व्याकरण से थोड़ा भी जानकारी दे दें, क्योंकि 50 नंबर जो है कभी कभी 52-53 भी ऑब्जेक्टिव 100 में से इसी में से रहता है जो है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है जो है। चलिए संज्ञा जो है इसको हम शॉर्ट में पढ़ाते हैं, कि सब बचपन में पढ़े लिखे होंगे जो है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको 5 वेद होते हैं जो, जैसे कि देखिए जो है इससे डायरेक्ट जो है समझना है जो, कि कोई भी नाम दिया हुआ है, मतलब जो है पर्सनल जो है नाम, जैसे कि राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, लाल गाय हो गया, पटना हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या कि इसमें जो है नाम दिया है, कुछ भी जिसका नाम क्लियर हो जाएगा वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। या तो वो शहर के नाम रहे, शहर सिर्फ बोलेगा तो जातिवाचक होगा, पटना दे दिया, बनारस दे देगा, जो भी देगा जो है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा जो है। जैसे सिर्फ पूछेगा गाय तो जो है जातिवाचक मारना है, और बोल देगा कोई गाय का नाम जो है तो लाल गाय हो गया, चल व्यक्तिवाचक हो गया जो। इसको समझ, देखिए सिर्फ लड़का दिया है, सिर्फ शहर दिया है, शहर तो कोई भी शहर हो सकता है, कुत्ता इसमें कोई पता नहीं, सिर्फ कुत्ता है, तो ये जो जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए वर्ग, समूह, चाबी का गुच्छा, केला का दर्जन, गिरोह, सेना, मेला, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए तेल, चावल, पानी, दूध, घी, यानी जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन, लड़कपन, बेईमान, ईमानदार, कर्मठ, बुढ़ापा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव जो है मारते चलिए जो है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तब भाववाचक संज्ञा अभी हम तुरंत बताए हैं कि इसमें जो है बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा होगा जो है। लिखा हुआ है कलम कौन सी संज्ञा है? इसमें देखिए कलम जो है, कौन कलम, लाल कलम, पीला कलम, कुछ नहीं है, यानी सिर्फ कलम है, तो सिर्फ कलम है तो इसमें मारना है जातिवाचक संज्ञा जो है। चलिए सभा कौन सी संज्ञा है? तो अभी तुरंत बताएं, सभा जो समूहवाचक संज्ञा होगा जो। चलिए लिखा हुआ है सुरेश कौन सी संज्ञा? देखिए सुरेश नाम क्लियर कर दिया है, सुरेश तो जातिवाचक नहीं हुई, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दिया हुआ है तूफान कौन सी संज्ञा है? तो तूफान जो है हो जाएगा जो है जातिवाचक संज्ञा, कहीं कम तूफान, ज़्यादा तूफान, क्या कुछ नहीं दिया है, तो सिर्फ जो है मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो मित्र का होगा भाववाचक मित्रता हो जाएगा जो। चलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। इसमें देखिए जो लड़की हो गया जातिवाचक, बहन भी, ये सब जो है मतलब जो है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक इसमें सर्दी हो जाएगा जो। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? तो पुरुषवाचक नहीं, ये नहीं होगा, व्यक्तिवाचक यही होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि संबंधवाचक, निजवाचक ये सब जो है नहीं हुआ। लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब देखिए गाय जो है जातिवाचक, यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो गाय तो जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, शहर जातिवाचक, विवेकानंद देखिए ये व्यक्तिवाचक है, तो यही नहीं होगा जो। चल लिखा हुआ है पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो देखिए जो समूहवाचक संज्ञा दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए पहनावे हम लोग जो है कपड़ा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो ये जो है बहुत सारा हो गया, तो यानी कि ये समूहवाचक संज्ञा होगा जो, तो ये जो हो जाएगा जो है पहनावे जो है समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद दिया है अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? यदि सिर्फ पूछता महीना कौन सी संज्ञा है तो होता है जातिवाचक संज्ञा, यहाँ अक्टूबर नाम दे दिया स्पेशल जो है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अक्टूबर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए दिया हुआ है पानी कौन सी संज्ञा है?
दिया हुआ है पानी कौन सी संज्ञा है, तो जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सके, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा होगा जो। चलिए 2 चैप्टर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए, आगे भी इसी तरह से जो है कंप्लीट कर देंगे जो है। तब तक के लिए नमस्कार, सभी को जय हिंद।